सनातन धर्म की जीत है और हमेशा होगी, होती रहेगी। थी और है और होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं हाज़िर हूँ। दोस्तों, सीमा की एक बयान है जिसमें वो हिंदुस्तानियों को और वो सब पाकिस्तानी जो हैदर भाई के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको खुला चैलेंज कर रही है कि तुम लोग कहते थे ना कि सीमा एक हफ़्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन रहेगी भारत में। मैं तो अब तीसरा साल शुरू हो चुका है, किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा है? चलें ये ऑडियो सुने, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। अपनी जिंदगी जीना मरना सब कुछ मीना जी के साथ है। कुछ लोग तो कहते हैं 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना 15 दिन भी नहीं रुक पाएगी। सो व्हाट, देखो, वेट एंड वॉच, देखते जाओ क्या क्या होता है। और आगे तो शक्ल देखिए अपनी। साले मतलब गंदी गाली इसने दी है, तो अब क्या कह सकते हैं इस औरत को? ये जो घर में बैठ के बयान भाषण और गालियां दे रही है, इसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन ये खुलेआम सरेआम गालियां दे रही है और आप लोगों को कह रही है कि तुम लोग कहते थे ना कि एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने 3 महीने गुजारेगी। देखो मेरी पावर, देखो मैं भारत में 2 साल गुजर गए, 2 साल और 3रा महीना शुरू हो चुका है। मैं भारत में हूँ, जो मैं चाहती हूँ मैं करके दिखाती हूँ। किसी ने आज तक मेरा कुछ बिगाड़ा है? किसी ने मेरा कुछ उखाड़ा है? ये खुद कहती है। आगे सुनिए। तुम्हें लगता है तुम्हारी घटिया हरकतों से हम डरने वाले हैं, हम परेशान होने वाले हैं? मतलब ये कि तुम इस आप लोगों को कहती है कि तुम जो कर रहे हो, तुम ये समझते हो कि जो हम कर रहे हैं हमें डराने की कोशिश करोगे और हम रुक जाएंगे, तुम्हारी इन हरकतों से हम बाज आ जाएंगे। ये तो खुलेआम बोल रही है, बता रही है। खुद कहती है कि आगे सुनना, कहती है कि वेट एंड वॉच, देखते जाओ आगे क्या क्या होगा। इनके ड्रामे देखो, क्या क्या इन्होंने नहीं किया। आगे सुनिए। धर्म की जीत है और हमेशा होगी, होती रहेगी। थी और है और होती रहेगी। सनातन धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद। अब तक गोश्त खाती रही और ये अभी जो कुर्बानी ईद गुजरी है, बकरा ईद गुजरी है, इस मौके पे भी 15-20 किलो इसने गोश्त इकट्ठा किया। एक असलम नामी व्यक्ति आया था जो इसकी व्लॉग में भी इसने दिखाया कि ये मेरे भैया हैं, वो 5 किलो गोश्त लेकर आया था। इसकी ऑडियोज लीक हुई थी, इसके वहाँ पड़ोसियों ने हमें बताया था। AP सिंह इसके लिए गोश्त लेकर आया और आप कहती है सनातन धर्म की जीत होगी। मतलब खाते रहो गोश्त भी, मांस मीट सब खाते रहो, बीफ खाती रहो और साथ ये भी बोलती रहो। आगे सुने। भारत माता की जय। जलन हो रही होगी कुछ लोगों को जब मैं कहती हूँ सनातन धर्म जिंदाबाद। बोलते वही फालतू चीजें करते रहते हो। उनको बता दूं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सालों अपनी शक्ल देखो, अपनी बीवी बच्चे को बच्चों की केयर करो। सीमा सजन करते ही मरोगे या अपनी बीवी बच्चों को भी देखना है? बेचारी बीवी तुम्हारी राह देख रही है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि आओ हमारे साथ बैठो। सीमा सचिन सारा दिन फोन चार्ज पे लगा के सामने रख के बैठा था। सीमा सचिन, सीमा ये सचिन वो, सीमा ये सचिन वो, AP सिंह ये। अपना भी घर संभालो, अपने बच्चों को भी देख लो। दिन तो दिन होंगे बेचारे, दिन तो दिन याद करते हैं पर रात को भी सपने में हम ही याद आते होंगे। हाँ, बीमारी बच्चों। सेलिब्रिटी है ना, बहुत VVIP लोग हैं। कहता है कि दिन तो दिन रात को सपने में भी हमें याद करते होंगे। और लख दिल लानत तुम्हें पैदा करने वालों पे लानत, तुम्हारा साथ देने वालों पे लानत। तुम इंसान हो, तुम तो मैं कहता हूँ कि जो जानवर होते हैं ना, दरिंदे होते हैं, उनके दिल में भी थोड़ी सी वो कुछ ना कुछ वो रखते होंगे। बेजुबान होते हैं लेकिन उनके भी असूल होते होंगे। ये इनको देखिए, कभी मासूम बच्चों को कहीं लेके जा रहे होते हैं, उनके साथ गलत हरकतें करते हुए कई दफ़ा पकड़ा गया। और अभी कल परसों एक वीडियो आई, कहता है कि वो जब सुबह मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रहे थे कि बच्चों को मैं अभी स्कूल भेजूँगा, ये करूँगा, बच्चों को मैं खुद नहलाऊँगा। अरे ये कौन है? ये गंदी नस्ल का चोर डाकू हमारे बच्चों का इस्तेमाल करेगा। और यहाँ आके सीमा, चलो ये भारतीय नागरिक है, ये अगर कुछ बोलता तो ठीक है, हाँ समझ में आता कि ये एक क्रिमिनल वारदाती अपराधी है सचिन। लेकिन जो इंटरनेशनल भगोड़ी है, जो क्रिमिनल वारदाती अपराधी है, वो इसके साथ बैठ के आप लोगों को कहती है कि तुम आगे सब्र करो, रुको ज़रा, देखिएगा हम क्या क्या करेंगे। ये सुनिए। बिल्कुल भूल ही गए शायद वो
सालों को बीमारी लग गई सचिन के, सालों को। तुम लोग की बातों में ना डरी हूँ ना डरूंगी, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, झुकूंगी नहीं, डरूंगी नहीं। इतनी शक्ति है हमारे प्यार में, बहुत शक्ति है इनके प्यार में। मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, ना झुकूंगी ना रुकूंगी। कौन झुकाता है तुम्हें? कौन झुकाता है? समझ से बाहर है कैसे लोग हैं। हिंदुस्तान में बैठकर, हिंदुस्तान का खाकर, हिंदुस्तानियों को गालियां देना, हिंदुस्तान के लोगों को ट्रोल करना, उनको टारगेट करना और बताना कि तुम तो बोलते थे ना कि सीमा तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने रुकेगी और इसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब 2 महीने और 2 साल और 2-3 महीने होने वाले हैं। क्या हुआ? गाड़ी में बैठ के व्लॉग बना रही है, खेत खलिहानों में जाके खरबूजे दिखा रही है, कभी किसी मंदिर की तरफ जा रही है, नाच गाना उछलना कूदना वो कर रही है। जो भी इसके घर में आते हैं कहती है कि देखो, मैं कहती थी ना कि मैं यहाँ आई हूँ डिपोर्ट होने के लिए नहीं, जेल जाने के लिए नहीं। मैं किसके शरण में हूँ? मैं योगी के शरण में हूँ, मैं मोदी के शरण में हूँ। तो ये क्यों कह रही है? जिस औरत को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए वो आप लोगों को तिगनी का नाच नचा रहे हैं। मतलब सिस्टम इतना कमज़ोर है कि एक क्रिमिनल वारदाती आपके देश में घुस गई, घुसते ही इसने आपके 2 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार करवाया और उसके बाद जो इसने किया वो पूरी दुनिया देख रही है। और आप कहती है कि तुम लोग तो कहते थे कि बस कुछ दिन गुजारेगी और उसके बाद ये नज़र ही नहीं आएगी। चैलेंज कर रही है, आगे सुनिए। राकेश उखाड़ लो जो उखाड़ना चाहते हो, उखाड़ लो। राकेश आगे भी सीमा सचिन है, कैसे सीमा हो सचिन भैया? की जोड़ी। बिल्कुल बढ़िया है हम दोनों। राकेश जिनके साथ कृष्ण हो कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरे साथ मेरी कृष्ण जी है। अच्छा, यहाँ पे ये ठेंगा भी दिखाती है, ठीक है? यहाँ पे ये ठेंगा भी दिखाती है कि तुम लोगों ने जो करना है ना कर लो, मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। सही है? तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये औरत, मतलब इसमें क्या ख़ास है कि सरकार, इदारे, पुलिस इससे खौफज़दा है। कोई भी इसको नकेल डालने वाला नहीं, या कोई और कारण है? ये तो कंफर्म है ना कि सरकार ही, यूपी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सीमा का साथ दे रही है। अगर सरकार साथ ना देती ना, अगर इसके ख़िलाफ़ होती तो ये कब की जेल की सलाखों में पीछे होती। अगर चलो जेल में ना होती ना, जब ये पहलगाम का वो हुआ था, सब पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया, तो तब सरकार इसको पाकिस्तान भेज देती। लेकिन भाई सीमा से पता नहीं कौन सा काम लेना, क्या करना है, समझ से बाहर है कि आप लोग देख रहे हैं। और ये औरत आप सब लोगों को चैलेंज कर रही है, चैलेंज कर रही है। तो अब क्या कह सकते हैं दोस्तों। इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।